तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। दुनिया भर में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, बहुत सारी फिल्में हम और आप देखते हैं। बहुत सारी कॉमेडी फिल्में होती हैं, कोई सीरियस होती हैं, रोमांटिक होती हैं, हॉरर फिल्में होती हैं, एक्शन होती हैं, जासूसी की फिल्में होती हैं। और हम सब ये जानते हैं कि जो फिल्म हम देख रहे हैं वो हकीकत से दूर है। ये एक फिल्म है और फिल्म की कहानी है, फिल्मी दुनिया है, इसी में एक्टिंग है, इसी में सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद किसी फिल्म को देखने लोग जाएं और चीखते हुए सिनेमा हॉल से बाहर निकले, किसी फिल्म को देखने जाएं और लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर हार्ट अटैक आने लगे, दिल का दौरा पड़ने लगे, किसी फिल्म को देखने जाएं और उसके वॉशरूम में तमाम उल्टियां ही उल्टियां हों, किसी फिल्म को देखने जाएं और कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, मिसकैरेज हो जाए, किसी फिल्म को देखने जाएं और लोग जब बाहर इतने घबरा जाएं, डर जाएं कि जो नशा करने के आदी हैं वो बाहर निकल कर नशा कर रहे हैं, सामने पुलिस है, उसके बावजूद पुलिस से कम डर है, फिल्म की दहशत ज़्यादा है। किसी फिल्म को देखने जाएं और बाहर सिनेमा हॉल के एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़े, क्या पता इस थिएटर से कितने लोगों को अस्पताल ले जाना है। अब इतनी दहशत, इतना डर, इतनी हॉरर, इतनी खतरनाक फिल्म, फिर भी लोग देखने क्यों जाए? लेकिन यहाँ उल्टा है। सुबह 4 बजे से लाइन लग जाती थी, कतार लग जाती थी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट लेने के लिए। फिल्म को लेकर बहुत सारी बातें हुई। अब हॉरर फिल्म, इसको लेकर बाकी फिल्मों से तुलना की जाती है तो थोड़ा सा माना जाता है कि बहुत अच्छे ग्रेड की फिल्में नहीं होंगी। लेकिन फिर ये फिल्म, जो फिल्म कुछ बजट में बनी, अराउंड 12 मिलियन में, और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती है 444 मिलियन, मतलब कितने गुना ज़्यादा कमाई करती है। $12 मिलियन की जगह 444 मिलियन डॉलर की कमाई करती है। इसके बाद अब ये फिल्म अवार्ड के लिए इसको भेजा जाता है। ऑस्कर में 2 नॉमिनेशन मिलते हैं इसको, बल्कि ऑस्कर में 10 नॉमिनेशन मिले टोटल, और उस 10 में से 2 ऑस्कर अवार्ड भी ले जाए। ग्लोब अवार्ड में भी इसको भेजा जाए, नॉमिनेशन मिले और वहां भी अवार्ड मिल जाए। तो आखिर ऐसी कौन सी फिल्म, और जिसके साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये कि जिसके साथ एक नाम जुड़ा है कि ये बहुत ही शापित फिल्म है, मनहूस फिल्म है। इस फिल्म के साथ जो भी जुड़ा, इसने जिसमें जो भी काम किया, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुआ। 20 लोग इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मारे गए, उनकी मौत हुई अलग अलग वजह से। हादसे में 9 लोग मारे गए और बाकी कैसे मरे ये आज भी एक पहेली है। तो दुनिया की शायद सबसे शापित और सबसे हॉरर फिल्म की आज की कहानी है। एक ऐसी डरावनी फिल्म जिसके बारे में है कि जिस वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन की फिल्म थी, तो उसके लोग जब इस थिएटर में इसको गए देखने के लिए, प्रीव्यू के लिए कि ये फिल्म कैसी बनी है, कैसी चलेगी कि नहीं, थोड़ी देर के बाद वार्नर ब्रदर्स की टीम के लोग सिनेमा हॉल से भाग गए। उन्होंने कहा आगे नहीं देख पाएंगे। फिल्म क्रिटिक्स के लिए फिल्म को रखा गया सिनेमा हॉल में रिलीज से 5 दिन पहले कि देखिए आप अपनी रिव्यू दीजिए, बताइए कैसे फिल्म बनी। क्रिटिक्स सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने गए, कुछ ही देर के बाद सिनेमा हॉल से भाग निकले। उन्होंने कहा आगे नहीं देख पाएंगे। अब आखिर ऐसी डरावनी और ऐसी कौन सी फिल्म है? तो सबसे पहले इस पूरी फिल्म की अब आपको कहानी बताता हूं। बात 1969 की है। एक नॉवेल लिखने वाले शख्स जिनका नाम था विलियम फ्रेडकिन, इन्होंने एक किताब लिखी थी उस वक्त, एक हॉरर नॉवेल लिखा था, द एग्जॉर्सिस्ट। अब इस किताब को लिखने के बाद ये नॉवेल काफ़ी हिट हुआ, लोगों ने पसंद की, एक हॉरर कहानी थी। तो ख्याल आया कि क्यों ना इस नॉवेल पर वो फिल्म बनाए। अब इसको लेके वो बड़े बड़े जगह पर गए। वार्नर ब्रदर्स ने इस नॉवेल की राइट खरीद ली थी। अब उसके बाद ये हुआ कि फिल्म बनेगी, लेकिन वार्नर ब्रदर्स की तरफ से जब फिल्म के राइट्स खरीदने के बावजूद बड़े बड़े डायरेक्टर्स को कांटेक्ट किया गया, कहानी सुनी, नॉवेल पढ़ी, और किसी भी बड़े डायरेक्टर ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। शायद उसकी वजह ये थी, उन्हें लगा कि एक हॉरर फिल्म की इमेज थोड़ी BC ग्रेड की होती है, तो कहाँ इस फिल्म में पड़ेंगे। अब जब बड़े डायरेक्टर नहीं मिले तो फिर बड़े एक्टर भी नहीं मिलेंगे, तो कोई बड़ा एक्टर भी नहीं आया, क्योंकि नए नवेले डायरेक्टर के साथ कौन काम करे। जब हर तरफ से मायूसी हुई और कोई डायरेक्टर नहीं मिला, तो खुद इस नॉवेल के लिखने वाले जो स्क्रीन राइटर विलियम फ्रेडकिन ने कहा, कि मैं ही इस फिल्म को डायरेक्ट करूंगा। और उसके बाद ये हुआ कि अब वो इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे।
लेकिन अब एक नए डायरेक्टर के साथ कौन काम करे, तो मुश्किल यहीं से शुरू हुई। तो ये हुआ कि स्टार कास्ट सारे नए लोगों को मौका दिया जाएगा। अब नए लोगों के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने का फैसला लिया जाता है। जो मेन इसमें एक लड़की का किरदार था, उसके लिए करीब 1000 लड़कियों के ऑडिशन होते हैं और उनमें से फिर एक लड़की को चुना जाता है जिसका नाम है लिंडा ब्लेयर। अब इन सब चीज़ों के बाद अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। 1973 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दौरान एक पूरा सेट बनाया गया था, जहाँ पे एक बड़ा सा सेट था और उसमें एक लिंडा ब्रायन के घर का एक बेडरूम का भी था, जहाँ पे भूत आता है और जाता है। तो शूटिंग शुरू हुई, पूरे सेट की सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक इलेक्ट्रिक सर्विस बॉक्स में एक चिड़िया के घुस जाने से शॉर्ट सर्किट होता है और सेट पर आग लग जाती है। आग बहुत भयानक थी, पूरा सेट लगभग जल जाता है। इस आग में करीब 9 लोगों की मौत होती है। शूटिंग का पहला दिन था, सब कुछ आग तबाह कर देती, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस कमरे में आग की एक चिंगारी तक नहीं पहुंचती जिस कमरे में भूत के आने और जाने का पूरा सीन फिल्माया जाना था। तो जिस कमरे में शूटिंग होनी थी भूत की, वो कमरा बिल्कुल सुरक्षित और बाकी पूरा सेट स्वाहा। ये पहली चीज़ थी जो लोगों को बड़ी अजीब ताज्जुब हैरत हुई। कुछ फायर ब्रिगेड वालों को भी जब वो पहुंचे, जिस तरह आग की लपटें चारों तरफ थी, तो वो कमरा और उसमें तमाम चीज़ें जलने वाली थी, बेड से लेके कपड़े तक। लेकिन जिस रूम में भूत का सीन था, उस रूम में एक चिंगारी तक नहीं पहुंची, बच गया। अब इसके बाद ये हुआ कि लोग डर गए कि क्या मामला है, बातें होने लगी। डायरेक्टर को लगा कि सेट के लोग घबराए हुए हैं, आर्टिस्ट घबराए हुए हैं, टेक्नीशियन घबराए हुए हैं। तो उन्होंने फिर एक फादर को कांटेक्ट किया इस इंसिडेंट के 6 हफ्ते के बाद। अब शूटिंग भी शुरू करनी थी और उनसे कहा डायरेक्टर फ्रेडकिन ने कि फादर आप आकर हमारे सेट का शुद्धिकरण कर दीजिए। फादर आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं शुद्धिकरण करूंगा तो तुम्हारी टीम के अंदर और ज़्यादा बेचैनी और घबराहट हो जाएगी, इसलिए कि उन्हें लगेगा कि वाकई यहाँ कुछ गड़बड़ है और भूत प्रेत है, तो शायद वो सेट पे काम भी ना करें। ये कहते हुए फादर वहाँ से बिना उस सेट का शुद्धिकरण किए हुए निकल गए। उन्होंने किया नहीं। अब उनके जाने के बाद खैर 6 हफ्ते बीत गए थे। किसी तरह से समझा बुझा कर डायरेक्टर ने तमाम एक्टर्स को राज़ी किया, टेक्नीशियन को राज़ी किया, शूट शुरू किया। अब उसी में एक शूट में चूंकि भूत उछलता है, कूदता है, तो तारों से लटक कर, मेन आर्टिस्ट है उसको तारों से लटकाया गया और इधर उधर झुलाना था। अब वो इस तरीके से तार अचानक अपने आप झूलने लगा कि वो जो लेडी थी वो चिल्ला रही है कि मुझे नीचे उतारो। डायरेक्टर और बाकी लोगों को लग रहा है कि वो फिल्म का पार्ट है, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो रही थी और उसकी लगभग जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें काफ़ी चोट आ गई। बाद में जब उसने गालियां देनी शुरू की तब लोगों को लगा मामला गड़बड़ है, उसे नीचे उतारा गया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी पूरी शूटिंग के दौरान वो बैसाखियों पर ही सेट पर आती थी। ये ऐसा हुआ उसके साथ। इसके बाद भी फिल्म रुक रुक कर शूट होती रही, चलती रही, लेकिन 9 हादसे जो मरे थे हादसे में, उसके बाद फिर एक एक कर अलग अलग लोगों की भी मौत होने लगी। पहली जो मौत हुई वो एक जैक मैकगॉरन की हुई थी, जो फिल्म में एक रोल प्ले कर रहे थे और उनके वो शैतान के हाथे मरता हुआ दिखाई देना था, लेकिन उससे पहले ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। इसके बाद फादर डैमिन की एक मां का रोल उसमें करना था, एक्ट्रेस वासिली की। फिल्म रिलीज होने से पहले उसकी भी मौत हो गई। और इसके बाद एक और शख्स की फैमिली मेंबर की मौत हो गई, क्रू मेंबर्स की मौत हो गई, और उसे एकदम बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ पता नहीं कैसे हुआ। फिर एक कैमरामैन का बच्चा पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक था, डॉक्टरों ने कहा अस्पताल से घर ले गए और अचानक उस बच्चे की मौत हो गई। एक लीड एक्ट्रेस जो इसमें थी, उसके दादाजी शूटिंग के पहले हफ्ते में आए थे देखने के लिए, और देखने के बाद शूटिंग के दौरान वो वापस गए और उनकी भी मौत हो गई। इसी तरीके से इस फिल्म के बाद इस फिल्म के एक एक्टर जो लीड एक्टर थे, पॉल बैटसन, उन्होंने एक जर्नलिस्ट का मर्डर कर दिया और फिर उसमें मर्डर के केस में उनको सजा हुई। तो ऐसे करते करते अलग अलग वक्त में 9 लोग आग के हादसे में और 11 लोग अलग अलग तरीके से, और जो रहस्य है कि कैसे उनकी मौत हुई कोई नहीं जानता।
20 लोगों की इस मामले में मौत हो गई। खैर किसी तरीके से ये फिल्म जो है बनकर कंप्लीट हुई, बहुत डिले भी हुआ, रुका भी, और लेकिन फिर भी फिल्म कंप्लीट हो गई। अब फिल्म की कहानी क्या थी? फिल्म की कहानी थी फिल्मी कि एक एक्ट्रेस है, एक हीरोइन है हॉलीवुड की, और उसकी एक बेटी है, और वो एक फिल्म के सिलसिले में एक नए जगह पर एक नए घर में शिफ्ट होती है, और अचानक उसकी बेटी के अंदर एक बदलाव आता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, कुछ लोगों से बात करती है, अजीब अजीब तरह का व्यवहार करती है। वो डॉक्टर को दिखाती है, डॉक्टर सारे टेस्ट करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, उल जलूल हरकत करती जाती है। कहती है कि हाँ मेरा दोस्त है, और दोस्त का गर्दन उल्टा है। फिर एक दिन उस दोस्त की घर के बाहर लाश मिलती है। फिर एक रोज़ ये बात करते करते एक्ट्रेस की बेटी वो अपना पूरा गर्दन 360 डिग्री में घुमा लेती है। माँ घबरा जाती है। इसके बाद एक डॉक्टर कहता है कि शायद इसके अंदर बुरी आत्मा घुस गई है, तो आप किसी फादर प्रीस्ट को बुलाओ। फिर एक फादर प्रीस्ट आते हैं, वो आते ही समझ जाते हैं कि ये बुरी आत्मा के शिकंजे में है। उसके बाद वो इसका इलाज शुरू करते हैं। इस दौरान में तमाम कहानियाँ अलग अलग मोड़ लेती है, और फिर आखिर में वो प्रीस्ट कामयाब होते हैं उस लड़की को भूतों के चंगुल से छुड़ाने के लिए। ये है द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म की कहानी। तो अब इस फिल्म के लिए जो बजट रखी गई थी शुरू में 2.5 मिलियन डॉलर थी टोटल बजट, लेकिन इतने सारे हादसे हुए, इतना वक्त बीता, डिले होता गया, तो 2.5 मिलियन डॉलर के बजट के बनने वाली फिल्म 5 गुना बढ़कर करीब 12 मिलियन डॉलर में फिल्म बनी, 12 मिलियन में। तो वक्त भी लगा और जो बजट है वो भी 5 गुना हो गया। डायरेक्टर की भी हवा खराब, प्रोड्यूसर की भी हवा खराब। खैर अब फिल्म बनकर रिलीज हो गई। 1973 में इस फिल्म को रिलीज किया जाना था, और 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन ये फिल्म रिलीज होनी थी। उससे 5 दिन पहले फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक स्क्रीनिंग रखी 21 दिसंबर को, और इसकी स्क्रीनिंग रखी खासतौर पर उन लोगों के लिए जो फिल्म के रिव्यू कर सकें, क्रिटिक्स जो होते हैं, और उससे पहले उनके लिए जो वार्नर ब्रदर्स के टीम में शामिल थे कि उन्होंने इतने पैसे लगाए कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं। वार्नर ब्रदर्स की पूरी टीम जो है, जो उनके एग्जीक्यूटिव आए थे फिल्म का रिव्यू करने, और ताकि अपने ऊपर के बॉसेस को उसके बारे में बता सके, वो फिल्म शुरू होते ही कुछ ही मिनट के बाद इतने घबरा गए, इतने डर गए कि बिना रिव्यू दिए वही भाग निकले। जो कुछ लोग हिम्मत करके सीट पर बैठे हुए थे, वो फिल्म खत्म होने के बाद भी कई मिनट तक अपनी जगह से हिले नहीं, कुछ बोले नहीं, और बस कोई पूछ रहा तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, जैसे लगता है वो अपने होश में नहीं है। इसके बाद अब इस फिल्म की प्रीमियर रखी गई, और जर्नलिस्ट के लिए और जो फिल्म क्रिटिक्स हैं उनके लिए, और उनको बुलाया गया। अब सारे क्रिटिक्स आए फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में। फिल्म शुरू हुई, लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू हुई 90% क्रिटिक्स सिनेमा हॉल छोड़कर भाग गए पहले 15 मिनट के अंदर अंदर। वो फिल्म के वो सीन देख ही नहीं पाए। अब क्रिटिक्स जब होते हैं, सिनेमा हॉल पूरा भरा भी नहीं होता है। अब कुछ लोग जो थे उन्होंने जो रिव्यू लिखा, वो रिव्यू भी कहते हैं आधा अधूरा था। मतलब वो डर और खौफ के साए के बीच में उन्होंने जो कुछ लिखा था। इसी दौरान में 1973 में ही इस फिल्म जो का एक प्रीमियर एक ऐसी जगह पर रखा गया था जिसके सामने एक चर्च हुआ करता था 16वीं सेंचुरी का। अब ये फिल्म की प्रीमियर रखा गया, फिल्म शुरू हुई, और अचानक उसी दौरान जब ये फिल्म चल रही थी एक बिजली गिरी, और जो चर्च में क्रॉस टंगा हुआ था वो टूटकर ज़मीन पर आ गिरा। लोगों ने जब देखा और उस फिल्म के साथ फिर इसको जोड़ा गया कि ये फिल्म इतनी शापित है कि जहाँ जहाँ जिसके करीब जागी उसके साथ ऐसे ही कुछ होता है। अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी, रिव्यू में एग्जीक्यूटिव जो वार्नर ब्रदर्स के हैं वो फिल्म क्रिटिक्स, अब डायरेक्टर को और बाकी लोगों को लगा कि ये चक्कर क्या है, लोग इतने दहशत में क्यों। अच्छा, फिल्म की कहानी भी इस दौरान में अब अखबारों में आ रही कि एक मनहूस, एक शापित फिल्म जिसने जब शुरुआत हुई तभी उसके आग लग गई, 9 लोग मरे। फिर फिल्म में जितने लोग जुड़े हुए थे फिल्मों से, उनके अपने या फिर उनके करीबियों की रहस्यमय ढंग से मौत होने लगी। तो ये सारी चीज़ें फिल्म को एक तरह से पब्लिसिटी भी दे रही हैं। इधर फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक मार्केट स्ट्रेटजी के तहत ये तय किया
कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 24 थिएटर्स में ही रिलीज करेंगे, 24 बस, ज़्यादा नहीं। अब 24 थिएटर में इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म के बारे में अब तक लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे कि एक ऐसी मनहूस शापित फिल्म है। जब 24 थिएटर, चूंकि थिएटर कम थे, इन्होंने जानबूझ के कम थिएटर में रिलीज किया, तो अब लोग देखने वाले ज़्यादा हैं, थिएटर कम है। सुबह 4 बजे से लोग थिएटर के बाहर जाकर खड़े हो जाते और टिकट के लिए मारामारी शुरू हो गई। एक दूसरे को धक्का मुक्की, यहाँ तक कि पुलिस बुलानी पड़ी। खैर, पिक्चर शुरू हुई। पिक्चर शुरू होने के बाद अब सिनेमा हॉल से अजीब अजीब खबरें आने लगी। पता चला कई लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। पता चला कुछ प्रेग्नेंट वुमेन थी, उनका मिसकैरेज हो गया, कुछ की तो डिलीवरी हो गई। लोग चीख रहे हैं, लोग घबरा रहे हैं, कुछ लोग सिनेमा हॉल से पिक्चर छोड़ के ही भाग रहे हैं, कुछ अजीब अजीब हरकत कर रहे हैं। जो ड्रग्स लेते हैं वो इतने डरे हुए हैं कि सिनेमा हॉल के बाहर निकलकर और कांपते हाथों से ड्रग्स पी रहे हैं। सामने पुलिस खड़ी है। उनसे कई लोगों ने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे पुलिस से इस वक्त ज़्यादा डर नहीं लग रहा, जो अंदर सिनेमा हॉल में पिक्चर देख कर डर लग रहा है। तो पुलिस ने भी फिर उनके ऊपर तरस खाया, छोड़ा। अब ये केसेस इतने बढ़ने लगे कि थिएटर के ओनर ने फिर, मैंने जो वहाँ के ऑफिशियल जो भी लोग हैं उनको कांटेक्ट किया। अब बोला कि हमें कई इमरजेंसी में लोगों को हॉस्पिटल भेजना पड़ रहा है, दहशत और डर, दिल का दौरा, मिसकैरेज, तो हमें एम्बुलेंस चाहिए। अब आलम यह था कि ज़्यादातर सिनेमा हॉल के बाहर लगातार 1, 2, 3 एम्बुलेंस खड़ी रहती कि पता नहीं कब कौन सिनेमा हॉल से बाहर निकले, किसे अस्पताल ले जाना पड़े। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कि पिक्चर भी देख रहे हैं और पिक्चर हॉल के अंदर उन्हें कुछ अजीब सी ताकतें, अजीब सी आवाज़, अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही हैं, जैसे कोई भूत प्रेत, कोई साया हो। कई लोगों की सिनेमा हॉल के अंदर पिक्चर देखते वो पता नहीं दहशत में गिरे, उसका जबड़ा टूट गया, कई को और कई चोटें आई। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इस फिल्म को देखने के बाद इतने भूत प्रेत पर यकीन करने लगे कि फिर उन्हें उनके घर वाले फादर और प्रीस्ट के पास ले जाने लगे कि ज़रा इनको देखो। कई लोगों को तो बाकायदा चर्च जाना, फादर या प्रीस्ट को बुलाना, उनसे इलाज कराने, इन सब की कहानियाँ आनी शुरू हो गई। तो पहले जो फिल्म, जिसको बहुत सारे तमाम बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने करने से मना कर दिया, कोई बड़ा एक्टर नहीं आया, सिर्फ 24 थिएटर में रिलीज़ हुई। फिल्म के बाहर, सिनेमा हॉल के बाहर जिस तरीके से लोग टूटे, पुलिस तक को बुलाना पड़ा, एम्बुलेंस खड़ी करनी पड़ी। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मीडिया में आ रही। फिल्म की पब्लिसिटी और हो गई। इसके बाद 24 से फिर ज़्यादा थिएटर में करने लगे। इधर अमेरिका के बाहर भी ये सारी फिल्में रिलीज़ होने लगी और देखते ही देखते अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त झंडे गाड़ने लगी। सिर्फ $12 मिलियन में जो फिल्म बनी वो अराउंड 4.5 मिलियन, मतलब 446 मिलियन, $486 मिलियन तक की कमाई पर जा पहुंची। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके बाद ये हुआ कि अभी तक कोई भी हॉरर फिल्म इतिहास में इससे पहले ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुई थी। अब इस फिल्म के इतने चर्चे हुए, इसकी कहानियां इतनी ज़्यादा चर्चित हुई कि अब इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजने की बात की गई। ऑस्कर में कुल 10 नॉमिनेशन मिला इस फिल्म को। उनमें से 2 ऑस्कर अवार्ड ये फिल्म जीत के भी ले गई। साथ ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इसमें भी ये नॉमिनेट हुआ और गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी ये 4 अवार्ड जीत कर ले गई। तो एक फिल्म जो शापित, मनहूस, 20 लोगों की जान जिसकी वजह से गई, इतना डिले हुआ, बजट बढ़ा, लेकिन बजट से भी उसने करीब 100 गुना ज़्यादा, 100 गुना भी कम कह रहा हूँ मैं, 200-500 गुना ज़्यादा कमाई की, ऑस्कर ले गई, गोल्डन ग्लोब अवार्ड ले गई। आज भी कहते हैं शायद ये फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और उस वक्त इस फिल्म को देख के ये भी था कि अगर किसी की हिम्मत हो तो अकेले इस फिल्म को सिनेमा हॉल में देख कर दिखा दे। बाद में इस फिल्म के हिट होने और ये सारी चीज़ें होने के बाद इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म से पहले वो भूत प्रेत और ये सारी चीज़ों को नहीं मानते। उन्होंने जब नॉवेल लिखा तब भी नहीं मानते, लेकिन अब भूत प्रेत और साए पर उन्हें भरोसा और यकीन होने लगा है। ये उनकी लाइन थी। तो ये थी कहानी अब तक की सबसे शापित, सबसे मनहूस, सबसे डरावनी उस वक्त की फिल्म की, द एग्जॉर्सिस्ट। अब आते हैं आज के अपने वही सिलसिले पर। आज अमनदीप कौर जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमनदीप जी। और ये
सिमरन कैली की मम्मी हैं। एंड थैंक यू सो मच अमनदीप जी, मुझे भेजा, बताया, आपकी ये जो कहानी सुनती हैं। एंड आप हमेशा अच्छी रहें, इसी तरह कहानी सुनते रहें, और तुम कनाडा में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और हर देश कई बार अजनबी होता है, लेकिन जब हम धीरे धीरे रहते हैं तो वो सारे अपनेपन जैसा लगने लगता है, अपने लोग मिलते हैं। तो ऑल द बेस्ट स्टडी के लिए। इसके अलावा विक्रम सिंह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विक्रम। आयत आफ्ताब, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयत। और ये आफ्ताब जसनायक की बेटियां हैं। खुशबू भारती, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खुशबू। और रोशन ने भेजा है। साथ ही उषा करांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उषा। इसके अलावा प्रेक्षा गुप्ता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे प्रेक्षा। और विवेक कुमार ने भेजा है। साथ ही सम्मेद मादिवाल, इनका कल यानी 19 को था बर्थडे, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सम्मेद। हर्षित का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे हर्षित। और बबलू शेख ने भेजा है। साथ ही नौशाद नांगलोई दिल्ली से हैं, हैप्पी बर्थडे नौशाद। इसके अलावा शकील खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शकील। और ये करना सिरियासर कलां, ये राजस्थान में वहाँ से हैं, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब में है। शुभम का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शुभम। और ये शिवी ने भेजा, एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा रजत भारद्वाज, थैंक यू आपके मेल के लिए, और एक कहानी की फरमाइश की है। इरफान खान ने भी एक कहानी की फरमाइश की है। माधव चंडेल ने भी एक कहानी की फरमाइश की है, बांग्लादेश की स्टोरी है ये। साथ ही सत्यम प्रियदर्शी, इन्होंने सवाल किया है कि लियोनेल मेसी, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा है कहीं कि वो उनका जन्म असम में हुआ था। ये बिल्कुल गलत है सत्यम साहब, लियोनेल मेसी असम में पैदा नहीं हुए कभी, और वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना के हैं, और असम से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। राजन चौहान, इसके अलावा नरेंद्र तोमर कतर से, थैंक यू सो मच। आपका वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया और सब कुछ अच्छा हुआ होगा नरेंद्र भाई, डिटेल में आपसे और जानूंगा। तो आज कहानी में फिलहाल इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।